हेलो दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं पजल का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछता है। ये क्वेश्चन भी एक बार जो है वो यूपीएससी ने पूछा था। नाम यहाँ पे चेंज करके जो है वो एक बार फिर से जो है वो उसने पूछा था। ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज होते हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। इस इन क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे इसमें जो है वो बहुत कम जानकारी दी होती है सबसे पहली बात। ठीक है, उन्हीं जानकारी से आपको जो है वो पूरा जो है वो फिल करना होता है। तो इसमें जो है हिडन जानकारी होती है। नकारात्मक नकारात्मक का मतलब है जैसे कोई पहले जो अब हमने जैसे क्वेश्चन पढ़े उसमें जो वो नकारात्मक दे रखे थे कि ए जो है वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो इसमें जो वो नकारात्मक तो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। फिर भी नकारात्मक का जो टेबल है वो जो कॉलम है वो हमने बना लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पॉल, मुश्ताक, आर्यन, वरुण चार अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि तीन इंफॉर्मेशन दी थी कि इस शहरों में पढ़ते थे और यहाँ पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार चार इंफॉर्मेशन दी गई है। वो किस शहर में पढ़ते हैं ए भी दे रखा है, किस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वो भी दे रखा है, और किस राज्य में पढ़ते हैं वो भी दे रखा है। ठीक है, और जितनी पहले जानकारी दी थी उससे भी कम जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं हर्षनगर, नयानगर, जनकनगर, राजनगर। ठीक है, वे विज्ञान, कला, वाणिज्य और अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, चार कॉलेज दे दिए यहाँ पे। जो चार अलग अलग राज्यों में रहते हैं, एक उत्तराखंड में रहता है, दूसरा पश्चिम बंगाल में, और तीसरा तमिलनाडु में, और चौथा महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले तो चारों जो भी लड़के हैं उनके नाम लिख लिए मैंने, पॉल, मुश्ताक और आर्यन और वरुण। ठीक है, और उनके शहर लिख दिए। शहर लिखा, शहर का एक कॉलम बना दिया क्योंकि शहर अलग अलग होंगे उनके। फिर दूसरा कॉलम जो है वो महाविद्यालय का बना दिया हमने। ठीक है, और तीसरा जो है वो राज्य का बना दिया। ठीक है, नकारात्मक इसमें कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं दिया है, ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोली है इसने कि ये जो है वो मतलब कि मुश्ताक जो है वो उत्तराखंड में नहीं पड़ता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो इस कॉलम को वैसे बना दिया है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसने बोला है वरुण तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, वरुण कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु कहाँ पर है? राज्य। तो वरुण है यहाँ पर, और तमिलनाडु है यहाँ हमारा यहाँ पर। ठीक है, वरुण जो वो तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। सेकंड देखिए, तो तमिलनाडु, वरुण यहाँ पे लिख दिया तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कला महाविद्यालय राजनगर में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कला महाविद्यालय, तो कला महाविद्यालय का हमारा कोई हमें इससे कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर है। कला महाविद्यालय राजनगर में है, लेकिन इसमें कौन पढ़ता है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो मैंने लिख दिया कला जो है वो राजनगर में स्थित है, और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो यहाँ से यहाँ पे हमें एक हिडन जानकारी मिलती है, हिडन इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन होगी उसको हमने बाद में भरना है। अगर उसको आपने पहले भरने की कोशिश की तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो भी हिडन जानकारी है उसको बाद में भरिए। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए। थर्ड देखिए, पॉल वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ता है, तो ये सही जानकारी है। तो पॉल जो है वो महाविद्यालय किस में पढ़ता है? वाणिज्य के। ठीक है, पॉल के आगे मैंने महाविद्यालय में लिख दिया वाणिज्य। ठीक है, क्योंकि वाणिज्य में पढ़ता है, सही जानकारी है। ठीक है, आगे देखिए, मुश्ताक नया नगर में पढ़ता है। ठीक है, मुश्ताक जो है वो नया नगर में पढ़ता है। तो मुश्ताक नया नगर में पढ़ता है, तो इसका मतलब ए हुआ। देखिए, पहले क्वेश्चन जो हमने किए इससे पहले, जो भी पार्ट 2 या 4 3 पार्ट में हमने किए, उसमें जो है वो हमने सब सारे बॉक्सेस बना रखे थे। ठीक है, जैसे कि पॉल महाविद्यालय भी सारे लिखे थे, तो उसमें जो है वो एक को लिखते थे तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसको क्रॉस लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा बन जाएगा वैसे करके, तो वैसे नहीं करना है हमने। बिल्कुल जितना शॉर्ट में उसके उतना शॉर्ट में हमने इसको करना है। इसलिए मैंने जो है वो वाणिज्य के ऊपर, पॉल जो वाणिज्य में पढ़ता है तो वाणिज्य ही लिखा, तो क्रॉस नहीं लगाना है। क्रॉस लगाने का मतलब ये हुआ कि मुश्ताक जो है वो वाणिज्य में नहीं पढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने क्रॉस लगा लिया गलती से, तो वहाँ पर तो मैंने मुश्ताक का लिखना था कि किस भी महाविद्यालय में पढ़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको इन क्वेश्चन को ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है, पॉल वाणिज्य महाविद्यालय में, तो हमने लिख दिया वाणिज्य। फोर्थ देखिए, मुश्ताक जो है वो नया नगर में पढ़ता है, तो मुश्ताक का शहर जो वो नया नगर लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अ, और इसने आगे बोला था कि विज्ञान महाविद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, विज्ञान महाविद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है, तो विज्ञान
महाविद्यालय। ए भी एक हमारे पास, हमें इससे कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि कहाँ, जैसे इसको लिखा जाए विज्ञान जो है वो महाराष्ट्र विद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इतना हमने इसको लिख दिया कि ये जो वो ये दोनों जो है वो हिडन जानकारी है हमारे पास। अब देखिए, अब इसको हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे। हमने जो है वो 3 जानकारी भरी। पॉल जो है वो महाविद्यालय वाणिज्य का है। ठीक है, मुश्ताक जो है वो शहर नयानगर का है, और वरुण जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अब देखिए, ये जो सेकंड जानकारी है हमारे पास, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, कला जो है वो जो कला महाविद्यालय है वो राजनगर में स्थित है और पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इस जानकारी को फर्स्ट में रख सकता हूँ? क्या मैं इस जानकारी को फर्स्ट में रख सकता हूँ? पॉल जो है वो वाणिज्य का है, लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि कला का है, कला महाविद्यालय का है, मतलब कि इस जानकारी को हम लोग फर्स्ट में नहीं भर सकते। ठीक है, फर्स्ट मैंने कैंसिल किया। सेकंड देखिए, क्या इसी जानकारी को मैं सेकंड में भर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है राजनगर में स्थित है। तो यहाँ पे तो हमने जो है वो पहले ही शहर भर रखा है नयानगर। ठीक है, मतलब कि हम इसको सेकंड में भी नहीं भर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड को छोड़ के फोर्थ में पहले आते हैं। फोर्थ को देखिए, कला राज वेस्ट बंगाल जो है वो, क्या मैं इसको फोर्थ वरुण के पास में सारा भर सकता हूँ इसको, इस जानकारी को? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वरुण जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, यहाँ तो पश्चिम बंगाल है, तो मतलब कि मैं इसको, इस जानकारी को थर्ड में भी नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि आयरन नहीं, सॉरी, आर्यन। तो आर्यन को जो है वो इसमें फिल किया जाए, क्योंकि हमारे पास 3 को मैंने जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, ऐसे ही हमको सभी क्वेश्चन करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी हो गई। यहाँ पे आर्यन जो है वो किस महाविद्यालय से है? कला महाविद्यालय। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कला। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कला महाविद्यालय। और किस किस शहर से है वो? तो वो है राजनगर से। तो मैंने यहाँ पे राजनगर लिख लिया, पूरा नहीं लिख पाऊंगा, राज ही लिखा मैंने। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो राज्य कौन सा है इसका? वेस्ट मतलब कि डब्ल्यू, बंगाल मतलब कि बी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, मतलब कि हमारा एक और जो है वो रो फिल हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं लास्ट जानकारी पर, जो कि हिडन थी। विज्ञान जो है वो महाराष्ट्र, मतलब कि जो विज्ञान का महाविद्यालय है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए ध्यान से, विज्ञान का महाविद्यालय जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र हम लोग कहाँ पे भर सकते हैं? अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि विज्ञान जो है वो कहाँ पे हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान मतलब कि महाविद्यालय है। तो वाणिज्य हमने पहले पॉल जिसमें पढ़ता है वो वाणिज्य है। मुश्ताक जिसमें पढ़ता है वो नहीं भरा है हमने। ठीक है, और वरुण के, अगर हम वरुण की जगह भरना चाहें तो यहाँ पे देखिए क्या हम भर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने विज्ञान लिखा, तो आगे जो है वो वरुण तो तमिलनाडु में रहता है, इसका मतलब है कि वरुण की जगह नहीं होगा, वो मुश्ताक की जगह ही होगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल भर दिया है, तमिलनाडु भर दिया है, तो वाणिज्य मतलब कि विज्ञान जो है वो महाराष्ट्र से, तो विज्ञान आ जाएगा मुश्ताक की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने विज्ञान मतलब कि साइंस लिख दिया मैंने, एस लिख दिया। ठीक है, और महाराष्ट्र मतलब कि यहाँ पे लिख दिया मैंने एम, महाराष्ट्र मतलब कि यहाँ पे लिख दिया मैंने एम। ठीक है, तो इतना जो है वो फिल कर लिया हमने। अब देखिए हमारे पास जो वो हिंट मिल रहा है यहाँ से कि हम लोग जो है वो इसको फिल कर लें, क्योंकि यहाँ पे 3 तो फिल हो चुके हैं, तो राज्य जो है वो एक ही बचा है हमारे पास। तो कौन सा राज्य बचा है? तो आप लोग देखिए, कितने राज्य थे हमारे पास? हमारे पास थे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भर दिया, वेस्ट बंगाल भर दिया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु भर लिया, तो हमारे पास बचा कौन सा? उत्तराखंड बचा। तो उत्तराखंड के लिए लिख दिया मैंने यू लिख दिया। ठीक है, उत्तराखंड के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे यू। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इसको फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पता चल चुका है, क्योंकि तीन तीन जो फिल हो चुके हैं। चौथा जो है आपको पता है, वाणिज्य और साइंस हो चुका है और कला हो चुका है। ठीक है, वाणिज्य विज्ञान और कला हो चुका है, तो अभियांत्रिकी में यहाँ पे भर दूंगा वरुण की जगह। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे अभियांत्रिकी में इस जगह भर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो 2 बॉक्सेस जो है वो फिल करने को बच गए, एक ए वाला और एक ए वाला। ठीक है, अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें जो वो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है
नया नगर हमने फिल कर दिया है और राजनगर भी फिल कर दिया है। हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो ही, तो दो को हम लोग कहाँ पे बने, एक हमारे पास जनक नगर बच गया है और एक हर्ष नगर बच गया है। ठीक है, जनक नगर और हर्ष नगर। तो हम लोग क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि हमारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ये यूपीएससी ने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पॉल की जगह जो है वो हर्षनगर और जनकनगर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, मैंने हर्ष भी लिख दिया और यहाँ पे जे भी लिख दिया, जनकनगर। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने हर्ष लिख दिया और जनकनगर भी लिख दिया। ठीक है, अगर यूपीएससी जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरी जानकारी नहीं थी तो हमने जो वो यहाँ पे जो वो इमेजिन करके चले कि पॉल जो है वो हर्षनगर या जनकनगर में रह सकता है शहर में, और वरुण जो है वो हर्षनगर या जनकनगर में रह सकता है, दो में से कोई एक होगा वैसे तो। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यूपीएससी जो वो क्वेश्चन, मतलब कि ये जो हमने इमेजिन करके चले यहाँ पे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, मतलब कि जो हमने फिल कर दिए वही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आपने जो है वो कोई इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसको भी फिल करना है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे आपने करना था, क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे अब आपको पता है कि कौन कहाँ पे रहता है। पॉल जो है वो महाविद्यालय किससे है, वाणिज्य से है और उत्तराखंड में रहता है। मुश्ताक जो है वो नयनगर से है और साइंस कॉलेज में पढ़ता है और कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। और आर्यन जो है वो राजनगर से है, कल्ला में पढ़ता है और वेस्ट बंगाल से है। और वरुण जो है वो इसमें तमिलनाडु में पढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कठिन क्वेश्चन था, इससे भी कठिन क्वेश्चन लेंगे हम लोग अगले पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए।